सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 2 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 6 का प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। कविता हमने पढ़ी थी, बड़ा मज़ा आया था, है ना। बहुत हुआ बादल भैया, आप लोगों को याद होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कविता याद किया होगा अच्छी तरीके से। चलिए आते हैं प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। आपको सोच के लिखना है और बताना है कि जैसे ही बारिश शब्द आप सुनते हैं किसी को कहते हुए, तो आपके मन में और कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है। आपके मन में और कौन कौन से शब्द आते हैं। तो बच्चों, आप उत्तर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बादल, पानी, बूंदें, कागज़ की नाव, है ना। ये सारे शब्द आते होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। कभी कभी क्या होता है ना, बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, तो आपको बताना है कि जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो फिर आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं और किस तरह से खेलते हैं और कहाँ खेलते हैं। तो चलिए इसमें आप अपने मन से भी उत्तर लिखेंगे, ठीक है। कई बच्चे घर के अंदर खेलते हैं, है ना। कुछ बच्चे लूडो, वीडियो गेम, है ना, और भी कई सारे खेल खेलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। ज़रा सोचो और बताओ, जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो घर के चारों ओर कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों, चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देती है ना। इतनी तेज़ बारिश में लोग भीग रहे होंगे, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के ज़ोर से लहरा रहे होंगे, यानी पेड़ पौधे हवा बिल्कुल लहराते हुए नज़र आते हैं, है ना। हर ओर लोग भीगते हुए भी नज़र आते हैं। तो आपको लिखना है कि आपके घर के आसपास कैसा माहौल होता है जब बारिश होती है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब कहाँ कहाँ जाता होगा। वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो बच्चों, उत्तर में आप लिखेंगे कि बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। एक दिन में जो एवरेज होता है बच्चों, मतलब रेन का जो बारिश होती है उसका 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे आप, बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। कबूतर क्या करेगा, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर, आपको बताना है, ठीक है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि ये सब बारिश से बचने के लिए निम्न कार्य करेंगे। लोग क्या करेंगे, तो लोग छाते या रेनकोट का इस्तेमाल करेंगे। कबूतर किसी खिड़की का सहारा लेगी, है ना। कबूतर किसी खिड़की का सहारा लेंगे, वहाँ जाकर के छुपेंगे, बचेंगे बारिश से, है ना। केंचुआ मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा, है ना। केंचुआ क्या करेगा, मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। कुत्ता क्या करेगा, किसी आंगन या पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएगा। मछली पानी की गहराई में चली जाएगी। मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। आपने देखा था ना, कविता में ऐसा कहा गया है कि जब तेज़ बारिश होती है तो सड़कें कैसी दिखाई देती है, नदी की तरह, है ना। बिल्कुल ऐसा होता है हमारे आसपास भी। तो इसका उत्तर आप लिखिए कि तेज़ बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। कई जगह पे ऐसा होता है, निकासी ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। जिसके कारण बरसात का पानी कहाँ जमा हो जाता है, सड़कों पर, और सड़कों पर पानी भर जाता है। इसीलिए सड़कें भी नदी जैसी दिखाई देने लगती हैं, है ना बच्चों। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब आपको बताना है कि ऐसा कविता में क्यों कहा गया है कि जब सब ओर कीचड़ होता है तो नानी याद आती है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, उनके कपड़े जूते सब कुछ गंदे हो जाते हैं, उन्हें बार बार बदलना भी संभव नहीं होता है। इसीलिए कविता में कहा गया है कि नानी याद आ जाती है। नानी याद आ जाना का मतलब होता है कि बहुत परेशान हो जाना, किसी समस्या का बहुत गंभीर हो जाना, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, है ना। इसीलिए कहा गया है कविता में कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर आऊँगी, इस पार्ट के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसे करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू।